बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमने ये दोनों टॉपिक जो माइटोसिस और मियोसिस के उनको स्टडी कर लिया है। अब हम बेसिकली देखेंगे इनके अंदर कंपैरिजन कि कहाँ कहाँ पे इन दोनों जो प्रोसेस है उनके अंदर डिफरेंस जो है वो आ रहा है एक दूसरे के। तो माइट जहाँ तक हम बात करें माइटोसिस की और मियोसिस को, तो इसमें जो माइटोसिस एंड जो मियोसिस टू है, मियोसिस सेकेंड, आर सिमिलर। ठीक है, माइटोसिस का जो प्रोसेस है और मियोसिस में हमने एक तो मियोसिस वन पढ़ा था और एक मियोसिस टू पढ़ा था। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस टू ये दोनों तो हैं जी सिमिलर, यानी कि जो चीज़ माइटोसिस के प्रोसेस में हो रही है वही मियोसिस टू में हो रही है। तो इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है? इन दोनों में डिफरेंस आता है मियोसिस वन में। तो असल हमारा जो डिफरेंस है, हम जो कंपैरिजन करेंगे वो माइटोसिस और मियोसिस वन के दरमियान में जो है वो करेंगे। तो कंपैरिजन के लिए हम देख लेते हैं इन दोनों को। सबसे पहले हम एक साइड पे लिखते हैं माइटोसिस और जो सेकंड मियोसिस हम लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में हम कंपैरिजन अगर करें वन बाय वन देखते हैं क्या क्या जो स्टेप है, कहाँ कहाँ पे जो डिफरेंस है वो इनमें आ रहा है। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं पहले स्टेप में माइटोसिस में क्या हो रहा है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट फॉर्म पेयर्स। ठीक है, जो प्रोफेज वन में हमने देखा था कि माइटोसिस को प्रोफेज वन में क्या हो रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग नहीं कर रहे आपस में हैं। इसी तरह देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, और ना ही इनके अंदर क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, जबकि अगर हम मियोसिस टू की बात करें, सॉरी मियोसिस वन की बात करें, तो उसमें हमने जो प्रोफेज वन पढ़ी थी उसमें हम देखते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर, पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। इस पेयरिंग को आपने नाम दिया था साइनैप्स। ठीक है, अगर आपने मियोसिस वन का में जो प्रोफेज वन है उसको स्टडी किया तो आपको साइनैप्स का पता होगा कि जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम उसको हम साइनैप्स कहते हैं। इसी तरह प्रोफेज वन में क्रॉसिंग ओवर अकर। ठीक है, इसी तरह प्रोफेज वन में क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस भी जो है वो हो रहा है। तो ये पहला डिफरेंस है माइटोसिस में और मियोसिस में। सेकंड इनके अंदर डिफरेंस क्या होगा? सेकंड इनके अंदर डिफरेंस ये है कि सिंगल क्रोमोसोम अलाइन टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट। ठीक है, जो सिंगल क्रोमोसोम है वो आपस में जो अलाइन होते हैं मेटाफेज प्लेट के ऊपर कुछ इस तरीके से। ये देखें, ये जो मेटाफेज में हमने पढ़ा था, ये जो मेटाफेज प्लेट है यहाँ पे क्रोमोसोम अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर रहे हैं। ये देखें, म्यूसिस में क्या होता है, सिंगल नहीं बल्कि उसके अंदर क्या होता है, होमोलोगस दो एक जैसे क्रोमोसोम होंगे, पेयर्स अलाइन
टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट। ठीक है, ये सेकंड डिफरेंस हो गया। उनमें सिंगल है, इसमें क्या है, होमोलोगस पेयर है। होमोलोगस पेयर ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर, तो ये दोनों ही पेयर जो हैं वो अलाइन होंगे मेटाफेज प्लेट के ऊपर। ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या था, इसमें ये सिंगल क्रोमोसोम सिंगल पेयर जो है वो होगा, जबकि इसके अंदर होमोलोगस पेयर्स होंगे। जो थर्ड डिफरेंस है हमारे पास माइटोसिस में, वो ये है कि जो क्रोमोसोम एनाफेज में जाके क्या करते हैं, ब्रेक, टूटते हैं, एंड सिंगल क्रोमेटिड मूव टू पोल्स। ठीक है, एनाफेज में आपको पता है जाके वो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और जो सिंगल क्रोमेटिड होता है वो मूव करके ऑपोजिट पोल की तरफ जो है वो चला जाता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम मूव टू ऑपोजिट पोल। ठीक है, जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम है उसके अंदर वो ऑपोजिट पोल की तरफ जो है वो मूव करता है। जो फोर्थ डिफरेंस है हमारे पास वो है कि डॉटर न्यूक्लियाई कंटेन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स each with single chromatid। ठीक है, जबकि हमारे पास जो मियोसिस है उसका फोर्थ इसमें डिफरेंस ये होगा कि जो डॉटर न्यूक्लियाई है कंटेन्स हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स each with two chromatids। जी, तो ये बेसिकली चार मेन डिफरेंस हैं माइटोसिस के और म्यूसिस के प्रोसेस में। ठीक है, तो हम इनको देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला डिफरेंस जो प्रोफेज में होता है माइटोसिस की प्रोफेज में और म्यूसिस वन की प्रोफेज में, वो ये है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर नहीं बनाते माइटोसिस के प्रोसेस में, जबकि इस यहाँ पे ना ही क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। जबकि म्यूसिस वन में जो प्रोफेज वन है वहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस जो है वो हो रहा है। वहाँ पे क्या डिफरेंस हो रहा है, वहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम भी हो रही है जिसको आपने साइनैप्स का नाम दिया है। इसी तरह वहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है वो भी हो रहा है, जिसकी वजह से जो आगे एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हैं या जेनेटिक रिकम्बिनेंट्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में वो बनते हैं। सेकंड जो डिफरेंस है माइटोसिस में, वो मेटाफेज में क्या हो रहा है कि जो सिंगल क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन करते हैं मेटाफेज प्लेट के ऊपर। ठीक है, जबकि होमोलोगस पेयर्स जो हैं वो अलाइन करते हैं मियोसिस की मेटाफेज वन में, और ये इस तरीके से जो होमोलोगस पेयर है वो अलाइन करके मेटाफेज प्लेट को जो है वो बना रहे होते हैं। थर्ड डिफरेंस इसमें क्या है, थर्ड डिफरेंस एनाफेज में आ रहा है कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये ब्रेक होते हैं और जो है वो सिंगल क्रोमेटिड जो है वो अपोजिट पोल की तरफ जो है मूव करता है माइटोसिस की एनाफेज में। जबकि मियोसिस की एनाफेज वन में क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल मुकम्मल पूरे का पूरा जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल की तरफ जो है वो मूव करता है ब्रेक होने के बाद। लास्ट में जो टीलोफेज में जाके प्रोसेस होता है कि जो डॉटर न्यूक्लियाई हमारे पास बनते हैं, जो डॉटर सेल्स हमारे पास बनते हैं, उनमें जो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं उनके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और हर के साथ जो है वो सिंगल क्रोमेटिड होता है। जबकि मियोसिस की टीलोफेज वन में क्या हो रहा है, हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो कंटेन हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स
ईच विद 2 क्रोमेटिड, और उसमें क्या होते हैं 2 क्रोमेटिड होते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो पहला जो स्टेप है ये हो रहा है आपके प्रोफेज में, सेकंड जो स्टेप है ये हो रहा है हमारा मेटाफेज में, थर्ड जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो एनाफेज में, और लास्ट हमारे पास जो फोर्थ है वो टीलोफेज में। तो इस तरीके से जो फेजेस हैं इसकी मियोसिस की और माइटोसिस की, उनमें जहाँ जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो एक दूसरे को आपस में एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, और ये बेसिकली था इनके दरम्यान में जो कंपैरिजन है।